हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल 2025 की, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है, जिसने पुराना 1961 का टैक्स कानून रिप्लेस कर दिया है। यह सिर्फ एक नया कानून नहीं, बल्कि आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पेंशन पर सीधा असर डालने वाला है। तो वीडियो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या बदला है, आपके लिए क्या मतलब का है, कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको बताऊंगा वो 3 छुपे फ़ायदे जिसे अभी तक किसी न्यूज़ वालों ने कवर ही नहीं किया है। 15 अगस्त के अवसर पर महाधमाका ऑफर 25 अगस्त की हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां एआई से कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको सिखाया जाएगा, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। महाधमाका ऑफर चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, भैया क्या है ऑफर। और साथ में जो हमारे अदर रिकॉर्डेड कोर्स हैं, जैसे ऑप्शन के हैं, फंडामेंटल के हैं, कई सारे कोर्स हैं जो आपको मोबाइल ऐप पर दिख सकते हैं, उसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। तो अभी का भी कॉल कीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो एक कदम आजादी की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुराना कानून क्यों बदला गया है। तो देखिए, हमारे देश का जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, यानी लगभग 63 साल पुराना हो गया। इनमें से 700 से ज़्यादा सेक्शन, 29 चैप्टर और कई बार संशोधन के कारण ये इतना जटिल हो गया कि आम आदमी तो छोड़िए, सीए को भी बार बार रेफरेंस देखना पड़ता था। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। अब इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ। कि मान लीजिए किसी को हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा डिडक्शन लेना है, ठीक है, तो उसे अलग अलग जगह से रूल पढ़कर जोड़ना पड़ता था। अब सरकार ने इसे आसान बना दिया इस नए बिल में। सिर्फ 536 सेक्शन, 23 चैप्टर, 16 शेड्यूल, मतलब भाषा आसान, क्रॉस रेफरेंस क्लियर और डिजिटल प्रोसेस के हिसाब से डिज़ाइन कर दिया गया। तो ये है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया सबसे बड़ी डायरेक्ट राहत क्या है। तो 12 लाख तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं है। यानी सैलरी अगर 10 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 14 लाख है तो पहले 12 लाख तक की छूट और बाकी के 2 लाख पर टैक्स। इससे क्या होगा, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। पहले ये लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जो अब जाकर पास हुई है। इसके बाद जो सबसे मज़ेदार चीज़ होने वाली है वो है फेसलेस और डिजिटल टैक्स सिस्टम। अब आप कहोगे ये क्या है। तो अब आपको आईटी यानी इनकम टैक्स ऑफिस में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आईटीआर फाइल करना हो ऑनलाइन कीजिए, स्कूटनी है ऑनलाइन कीजिए, नोटिस का जवाब देना हो ऑनलाइन कीजिए। और फेसलेस सिस्टम का मतलब है आपका और टैक्स अफसर का सीधा सामना नहीं होगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, भ्रष्टाचार घटेगा और दूसरा, अनावश्यक डर कम होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंकिंग में नेट बैंकिंग ने ब्रांच के चक्कर को लगाना बंद कर दिया। जब से ऑनलाइन आया, कौन जाता है ब्रांच में, तो जाता नहीं हूँ। आप बता सकते हैं कमेंट में। उसके बाद प्रॉपर्टी से जुड़ी राहत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप घर किराए पर दें या खुद रहें, सालाना वैल्यू पर 30% की कटौती जारी है। दूसरा है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन। अब किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर भी पहले सिर्फ खुद के जो घर रहने वाले पर मिलता था ना, बट अब हमें भी मिलेगा। इसको उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर आपने घर बनाने के दौरान लोन लिया, ब्याज 4 लाख दिया, तो पहले ये डिडक्शन सिर्फ खुद रहने वाले घर पर मिलता था, लेकिन अब अगर हम वो घर किराए पर दे रहे हैं तो भी ले सकते हैं। पार्ट नेक्स्ट में आता है टीडीएस रिफंड में बड़ा बदलाव। पहले अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कट गया और आप आईटीआर लेट भरते थे तो पेनाल्टी लगती थी और रिफंड में परेशानी होती थी। और अब डेडलाइन के बाद रिफंड मिलेगा, कोई पेनाल्टी नहीं, प्रोसेस ऑनलाइन और स्पीड। मतलब सरकार के पास आपका पैसा फंसा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है नोटिस से पहले अलर्ट। अब टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस देगा। सीधे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगी, प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। इससे आम लोग जो अनावश्यक परेशान होते थे उस पर रोक लगेगी। नेक्स्ट है पेंशन धारक के लिए बदलाव। यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में यूपीएस बोलते हैं, और नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में एनपीएस बोलते हैं, में अब टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। इसमें पेंशन निकालते वक्त टैक्स का हिसाब आसान और फेयर होगा। और दोनों में टैक्स रूल अलग होने से पहले क्या होते थे, कन्फ्यूजन होते थे। अब नेक्स्ट है धार्मिक ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट पर निगरानी। कुछ धार्मिक ट्रस्ट को मिलने वाले कैश और गुमनाम डोनेशन पर अब लिमिट लगा दी गई है। इसका मकसद क्या है, ब्लैक मनी को रोकना, फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। अब मैं आपको कुछ हिडन फैक्ट बताता हूँ। जैसे
भाषा आसान हो गई तो टैक्स फाइलिंग में मदद मिलेगी, यानी अब आप खुद भी कानून पढ़कर टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। फेसलेस सिस्टम का डेटाबेस, यानी एआई और डेटा एनालिटिक्स से टैक्स चोरी पकड़ना आसान होगा और ईमानदार टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा। बेईमान तो रोएंगे बट ईमानदार टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा। रिफंड ऑटो प्रोसेसिंग, टीडीएस और एडवांस टैक्स के मामले में रिफंड पहले से तेज होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो इनकम टैक्स बिल 2025 है सिर्फ एक कानून नहीं है, टैक्स सिस्टम का मेकओवर है, आसान, डिजिटल और पब्लिक फ्रेंडली। अब बारी आपकी है, कमाई कीजिए, बचत कीजिए, इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए सही तरीके से और टैक्स भरते रहिए। और वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा कानून का बदलाव सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।